नहीं है। आप जानते हैं और दुनिया जानती है, जब नमरूद को पता चला था कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है कि जो मेरी सल्तनत के लिए हानिकारक साबित होगा, नुकसानदेह होगा, मेरी सल्तनत की तबाही का सबब होगा, उसने कहा मैं हूं बादशाह, काट दूंगा सारे बच्चों को। हजारों नहीं लाखों बच्चे कत्ल कराए, लेकिन जब खलील की विलादत की बारी आई, रब ने उनकी माँ को हुक्म दिया कि जाओ बस्ती छोड़ो, गार में जाके मेरे खलील को जन्म दो। गार में बेटे को जन्म दिया, फिर हुक्म हुआ छोड़ जाओ। माँ तो माँ होती है ना, मालिक कैसे छोड़ जाऊं? हर पैदा होने वाले बच्चे को माँ की जरूरत होती है, हर पैदा होने वाले बच्चे को पानी और दूध की जरूरत होती है, हर पैदा होने वाला बच्चा ग़िज़ा चाहता है। इस पहाड़ी में, जंगल में छोड़ जाऊं? कुदरत की आवाज आई, जब हमने इसको रखने का फैसला किया है तो अब किसी शय में ताकत नहीं है जो हमारे खलील को कुछ नुकसान पहुंचा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के खलील की अम्मी छोड़ के आ गई, लेकिन बेकरार थी, करवटें बदलती रही। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, बेटे की याद आती रही, इतनी बेकरार, इधर पैरे इतने सख्त, इधर जांचें चल रही हैं, तलाश जारी है, ढूंढो, मारो बच्चों को जो भी पैदा हो। कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। अल्लाह के खलील की अम्मी की जिंदगी देखें, शशो पंज में के, न रात को नींद है न दिन को सुकून है। माँ तो माँ हुआ करती है, खुदा की कसम। अगर तेरी मेरी माँ के सीने में इतना दर्द हो सकता है कि बेटा 7 समंदर पार सऊदी में है, माँ इस इलाके के अंदर एक किसी कोने के टूटे हुए छप्पर के नीचे होती है, अचानक रात को माँ की आंख खुल जाती है और उठ के बेकरार से टहलती है, कभी पानी पीती है, कभी हवा करती है। सुबह होते होते कहती है, सुनो जी जरा जल्दी से मेरे बेटे का फोन लगा दो। शोकर पूछता है क्या हुआ है? कल लगता है मेरा बेटा बीमार हो गया है। कहा तुझे कैसे पता चला? कि रात से मेरा दिल बेकरार है। खुदा की कसम, जब इतनी बात माँ कहती है और फोन बेटे को लगाया जाता है, हर बेटा इस बात को कान खोल के सुन ले, 7 समंदर पार जाके तेरे फोन की घंटी बजती है। अचानक बेटे का फोन उठता है, उधर से माँ की तड़पती हुई आवाज आती है, मेरे लाल तू खैरियत से है कि नहीं? बेटा तो छुपाना चाहता है, अम्मी मैं ठीक हूँ, फिर भी माँ कह देती है बेटे झूठ ना बोल, सच बता तेरी तबीयत खराब है कि नहीं? जब माँ इस लहजे में बात करती है तो परदेश में दुख झेलने वाला बेटा माँ के लहजे की ताब नहीं लाता, फूट के रो के कहता है अम्मी रात से मेरे पेट में दर्द था, अभी तक सुकून नहीं है, हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ 7 समंदर पार बेटे के दर्द को माँ ने यहाँ छप्पर में लेट के महसूस कर लिया है, मगर आज बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब तुम ऐसी कमरों में लेटे होते हो और करवट में एक हाथ का पंखा लेकर के बूढ़ी माँ लेटी रहती है और वो रात भर पानी मांगती रहती है, उसके आवाज हमारे कानों तक क्यों नहीं आया करती है? मुझे बता तो सकी, 7 समंदर पार तू बीमार हुआ था, माँ के दिल को पता चल गया था, तेरी करवट में माँ बीमार हुई है, तुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? और यार कितने दर्द के साथ ये बात कहूँ, कितनी माएँ तो रातों को उठी है पानी लेने के लिए, जब बेटे और बहू ने पानी नहीं दिया, कमजोरी की वजह से गिरी है, सर जमीन पे लगा है और हमेशा के लिए माँ का इंतकाल हो गया है। सुबह को बेटे ने ये कहा, नहीं जी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया, रात इंतकाल हो गया, पता नहीं कब हो गया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों दौलत कमाओ, लेकिन इतनी ना कमाना जो तुम्हें माँ बाप से दूर कर दे, इतना पैसा ना कमाना जो तुम्हें माँ बाप से जुदा कर दे। मैं तो कहता हूँ चटनी से खाओ लेकिन माँ बाप के साथ रहा करो, तुम सूखी रोटियां खाओ माँ बाप के साथ रहा करो, इसलिए कि नसीब वाले वो नहीं होते जो पैसे वाले होते हैं, नसीब वाले वो होते हैं जो माँ बाप वाले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस हुजूर मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ तो माँ होती है ना। अल्लाह के खलील की अम्मी करवटें बदल नहीं है, मालिक मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। फिर इजाजत मिल गई, दौड़ी गार की तरफ, जाके देखा ना तो अल्लाह के खलील ने 2 उंगलियां मुंह में दे रखी है। माँ तो देखते ही बेटे को बेकरार हो गई, ऐसे लिपट गई जैसे परसों की जुदाई के फासले मिट गए हों। कभी माथा चूम रही हैं, कभी गाल चूम रही हैं, सीने से माँ लगा के बैठी रही। फरमाती मैं इस फिक्र में थी कि मेरे बेटे को ग़िज़ा कहाँ से मिल रही है। कहती मैंने बेटे के मुंह से उंगलियां निकाली ना तो फरमाती कि एक उंगली से शहद टपक रहा था, दूसरी उंगली से दूध टपक रहा था। सुभान अल्लाह। हमारा रब मोहताज नहीं है, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं हम उस रब के मानने वाले हैं जो लफ्ज़ कुन से कायनात का पैदा करने वाला है। बेशक हम उस रब के मानने वाले हैं
जो गोश्त और खून के बीच से सफेद दूध की धारें निकालने वाला है। हमारा रब वो है जो पत्थर में कीड़ों को रोजी दे देता है। बेशक हमारा रब वो है जिसने मोहम्मद जैसा महबूब पैदा किया है। बेशक हमारा रब कोई कमजोर नहीं है। हमारा रब वो है कि जिसकी मर्जी से दिन भी निकलता है, रात भी ढलती है। और लोगों, हम अपने आप को कमजोर न समझें, लेकिन इतना है कि रब से रिश्ते मजबूत करें। एक मुद्दत मुकर्ररा तक अल्लाह का खलील गार में रहा, फिर माँ के साथ तशरीफ़ ले आए। माँ के साथ तशरीफ़ ले आए, फरमाया गया, यहाँ तक तारीख़ में लिखा है कि फिर अल्लाह के खलील ने जो किया वो किसी में करने की ज़रूरत नहीं थी। चचा ने कहा चलो जी बुत बेचने चलना है, इसी से घर का खर्चा चलता है। कहा चलो। आपने ना टांगे बांधी उनकी रस्सी में और खचेड़ते हुए रोड पे लेके निकले और ऐलान कर रहे थे कि कौन खरीदेगा इन खुदाओं को जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो किसी और की हिफाजत क्या करेंगे। कौन खरीदेगा ऐसे बुतों को जो अपनी टांग नहीं छुड़ा पा रहे हैं, वो तुम्हारी जान कैसे छुड़ा पाएंगे। किसी ने आके चचा को खबर दी, सुनो आज़र जिसे भेजा है ना भतीजे को बुत बेचने, उसने सारे तोड़ डाले हैं, सारे तोड़ डाले हैं। अल्लाह के खलील घर आए, चचा कहने लगे ये तुमने क्या किया, तुमने तौहीन की है खुदाओं की। मुस्कुरा के कहने लगे चचा आप ही बताओ, जिन आटों के बुत बना के लेके जाते हो, भूख लगती है तो उन्हीं रास्ते में तोड़ के खाने लग जाते हो। जिसे बंदा खा जाए वो खुदा क्या हो सकता है। हाँ, अल्लाह ने फिर देखो खलील को ताईद अता की, मदद दी अल्लाह ने अल्लाह अपने खलील को। अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। कुरान ये कहता वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये कुरान का ऐलान है। अगर तुमने कलमा पढ़ा है तो हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, अगर तुम हमारे हो तो हम तुम्हें आजमाएंगे। काय के जरिए, भूख के जरिए, प्यास के जरिए, फलों के जरिए, जानों के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी प्यास के जरिए। अब कुरान ये कह रहा आजमाएंगे, तो फिर आजमाइशें आ गई हैं। दुआएं ये किया करो अल्लाह हमें आजमाइशों में साबित कदम रखे। ये सबसे बड़ी बात होती है, आजमाइश में साबित कदम रखे, ये सबसे बड़ी बात होती है। फिर आजमाइश अल्लाह के खलील की शुरू हुई। कितनी मुश्किल में वक्त गुजरा। आप देखो पैदा होती गार में वक्त काट रहे हैं, घर आए तो फिर घर वालों के नज़रिए से इख्तलाफ है। फिर उसके बाद बातें बहुत हैं, मेला हुआ, बुतों को तोड़ा, कुरान ने पूरे वाक़े को तफसील से बयान किया है। लेकिन वक्त कम है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। आपको आजमाया गया, यहाँ तक कि फिर आपको आग में डालने का फैसला किया गया कि इन्होंने हमारे खुदाओं को तोड़ा, इन्हें वो सज़ा दो ताकि पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन जाए। कहा क्या? कहा आग लगा दो। फिर नमरूद की आग लगाई गई, आतिश नमरूद जिसे कहा जाता है ना, नमरूद ने आग लगवाई, लकड़ियाँ इकट्ठा करके। आग इतनी तेज़ थी कि 2.5 कोस ऊपर तक उसके ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजर सकता था। ये तेज़ी थी आग के अंदर, 2.5 मील इधर 2.5 मील उधर, कोई खरब जवार से नहीं। फिर जब फेंकने की बारी आई, सोचा किधर से फेंका जाए। सुने ज़रा नौजवानों, ये बताना चाहता हूँ। तो फिर इब्लीस आया और उसने कहा मंजनीक के ज़रिए फेंको, आग में करीब कोई नहीं जा सकता। मंजनीक तैयार कराई गई, अल्लाह के खलील को कपड़े उतारे गए, अल्लाह के खलील के नंगा करके बैठाया गया जब मंजनीक के अंदर। हाँ, यही तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, लोगों जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह सबसे पहले मेरे जद्द अमजद इब्राहीम को आवाज़ देगा, इब्राहीम तूने मेरी खातिर कपड़े उतरवा दिए थे, आज सबसे पहले तुझे जन्नत का लिबास पहनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे, कपड़े उतार कर मंजनीक में बैठाया गया, फेंकने की तैयारी है। जानते हो फरिश्ते आ गए, कोई ख्वाहिश, फरमाने लगे जाओ तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं। जिब्रील कहते हैं मुझसे कहो मैं खुदा तक जाता हूं, सिदरतुल मुंतहा तक मेरी रसाई है, जाके कह दूं रब से। तो अल्लाह के खलील ने सीधी बात कही थी, मैं जिसके लिए आग में डाला जा रहा हूं वो खूब जान रहा है, अगर वो इसमें राजी है तो मैं भी इसमें राजी हूं, मैं भी इसमें राजी हूं। फिर फरिश्तों ने कहा मालिक तू हमें इजाजत दे दे, हम जाके तेरे खलील से बात कर लें। रब ने फरमाया वो मेरा खलील है, जाओ तुम भी जाके तमन्ना पूरी करो। हवा के फरिश्ते ने कहा इजाजत दें, उड़ा के ले चलें। दूसरे फरिश्तों ने अपने अपने काम बताए, फरमाने लगे जाओ ना अपना काम करो, खलील को अपना काम करने दो। और जब आग में फेंका गया ना, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग इब्राहीम के हक में ठंडी और सलामती वाली हो जा। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब आप अंदर गए तो अल्लाह ने उसी आग को जन्नत के फूलों में तब्दील फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो कहा आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो भाई अल्लाह के खलील गए और फिर रब ने उनके लिए ना अंगारों को भी फूल बना दिया।
मेरे अजीज फिर आग से निकले, वतन छोड़ा। नमरूद ने बुला के ना फिर कहा था, भाई आखिरी बार मान जाओ, मुझे खुदा मान जाओ। आपने फरमाया तू होता कौन है दावा करने वाला? खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। तो वो भी गधा था आज के गधों की तरह। उसने भी कहा ये तो हम भी कर सकते। वो एक है ना, वो बड़ा बदशकला सा, वो कहता मैंने इस्लाम मिटाने की कसम खाई है। उसकी शक्ल देखो तो कुत्ते पेशाब ना करें उस पर, और वो हमारे इस्लाम के खिलाफ भौंकता रहता है। मैंने पहले ही कहा था, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अल्लाह के खलील को बुलाया नमरूद ने, कहने लगा भाई मान जाओ मेरी बात, मैं खुदा हूं। फरमाने लगे खुदा तो वो है जो जिंदगी मौत का मालिक है। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कहा कैसे? उसने दो कैदी बुलाए, मार दिया, छोड़ दिया। कहा देख इसे मौत दी मेरी मर्जी थी, इसे जिंदगी दी मेरी मर्जी से, ये भी मेरी मर्जी से हो गया। फिर अल्लाह के खलील ने समझ लिया कि इसके दिमाग में गोबर है, ऐसे नहीं मानेगा। आपने कहा सुन, मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में छुपाता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल के पूरब में छुपा दे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो दावा अल्लाह के खलील ने किया था कि खुदा वो है जो पूरब से निकाल के पश्चिम में छुपाता है, अगर नमरूद पलट के ये कह देता कि चलो जी अपने रब से कह दो वो ही ऐसा करके दिखा दे, तो फरमाते हैं अगर इब्राहिम ये कह देते तो रब मेरे जद्दे अमजद के लिए सूरज को पश्चिम से निकाल देता। क्योंकि जब कुर्बानी रब के लिए दी थी तो ताईद भी रब की थी, मदद भी रब की तरफ से आई थी। और मेरे अजीज अगर हम अल्लाह वाले हो जाएं तो मदद आसमानों से उतार दी जाती है। 313 बन के देखो, फिर देखो मदद आसमान से आती है कि नहीं। लेकिन क्या कहें, हमारे घरों के अंदर आज भी किले का पानी मौजूद है, हमारे घरों के अंदर आज भी थम्सअप मौजूद है, आज भी हमसे स्प्राइट नहीं छूट रही है, आज भी हमसे इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकाट नहीं हो रहा है, जबकि वो फिलिस्तीन के बेकसूर बच्चों की लाशों को हवाओं में उड़ा रखे हैं, लेकिन हम उन्हीं की कोल्ड ड्रिंक पी करके खुद हवाओं में उड़ रखे हैं। क्या जवाब हुजूर को दोगे? अगर नहीं पियोगे कोल्ड ड्रिंक तो मर नहीं जाओगे, अगर किले नहीं पियोगे तो तुम्हारी किडनी और फेफड़े खराब नहीं हो जाएंगे। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब कोई फिल्टर मशीन नहीं थी, जब कोई साइंस का कोई मिलावट पानी के अंदर नहीं थी, जब कोई केमिकल नहीं बना था, उस वक्त में न किडनी के मरीज मिलते थे, न फेफड़ों के मरीज मिलते थे, न लीवर खराब होते थे। जब से ये मशीनें लगी हैं तब से बीमारियां लग गई हैं। आज भी कहता हूं अल्लाह पे भरोसा करके तुम समर का पानी पियो, हैंडपंप का पानी पियो। खुदा की कसम हिफाजत के लिए मशीनें लगी हैं, हिफाजत के लिए खुदा की रहमतों के मकीन उतर हक है क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है, हक है। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह। हम हर उस चीज का बाइकाट करेंगे जो हमारे मुसलमान भाइयों के खून का सबब बनेगी। ठीक है ना नौजवानों? आज ना 2 रोटी खाई और ला भाई ठंडा ला, ठंडा ला, ठंडा ला। तुम्हारे बेड़े गर्क कर दिए इस ठंडे ने। अगर पीना ही है ना मशरूब के तौर पे तो फिर खजूर का जूस बना के पिया करो। उम्रें भी बढ़ा दी जाएंगी, जवानियां भी बढ़ा दी जाएंगी। क्या कहने। हक। ये याद रखिएगा, आज माफ कीजिएगा, कुछ भी करने के लिए डॉक्टर नहीं गालिब ने कहा था, तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। हक। ये जो सेहत है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत है। तसव्वुर करो आखिरी सांस है और दौलत सारी रखी है, क्या कहोगे उस वक्त में? वही कहोगे ना जो उस बादशाह ने कहा था जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का इरादा लेके निकला था, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है। उस रास्ते में सांप ने काट लिया, फतों पे फतह करते चला जा रहा था, इलाके के इलाके फतह। रास्ते में सांप ने काट लिया, कम उम्र नौजवान था। जैसे सांप ने काटा सारे तबीब लग गए, लाओ लाओ भी ठीक करें ठीक करें। जहर बढ़ता चला गया। तबीब ने आखिर में कह दिया नहीं बचना नहीं है बादशाह। उसने कहा फिर ऐसा करो, क्या मैं परदेश में ही मर जाऊंगा? कहा हाँ जहर यहाँ है तो फिर मरना भी यहीं है। उसने कहा मेरी आधी दौलत ले के किसी से कहो कि मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं वतन में जाके मर सकूँ, वतन में जाके मर सकूँ। तबीबों ने और उसके हुक्मा ने कहा कि बादशाह कोई दौलत ऐसी नहीं बनी है जो किसी को एक सांस उधार दिला सके। उसने कहा मेरी दौलत किसी काम की नहीं? कहा नहीं। फिर उसने कहा ठीक है मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को ये पता चल जाए सिकंदर को बड़ा घमंड था इस दौलत पे, जब मरा तो एक सिक्का भी इसके काम नहीं आया था।
हक है, हक है, हैं? हक है हुजूर, हक है। क्या शेर पढ़ रहे थे? सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हाँ, तो कोई नतीजा इस दौलत का नहीं रह जाना है। अल्लाह ने सेहत दी है ना, इसकी हिफाजत करो। आपके पैर कट गए, आपके पास करोड़ों की जायदाद है, क्या करोगे उसका? आपके हाथ कट गए, आप अरबों के मालिक हो, क्या फायदा फिर उसका? कोई नतीजा नहीं है। तो इसकी हिफाजत करो, सेहत बचा के रखो। सेहत होगी तब आप दीन का काम करेंगे, तब आप दीन का काम करेंगे। और जब सेहत ही नहीं होगी तो क्या खाक काम करेंगे? 4 बजे तक पबजी खेल के सोने वाला, 11 बजे 12 बजे उठने वाला, वो कौम की तकदीर बदलेगा? जिसका बाप ही 3 बजे ड्रामे देख के सो रखा हो, जिसकी मां 9 बजे सो के उठ रही हो, उस घर का बेटा IAS IPS कैसे बन सकता है? क्या कहने हुजूर, हक है। क्या यह भी जिम्मेदारी एक प्रधान की होती है? क्या यह भी जिम्मेदारी गांव के एक चौकीदार की है कि हमारे बच्चों को वो उठाए? नहीं। जब माए ताज्जुद गुजार होती है तब बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बना करता है। हक है हुजूर, हक है माशाअल्लाह। ये याद रखिएगा, हर किसी का बेटा साबिर कलियरी नहीं होता है। जब माए तहज्जुद गुजार होती हैं तो बेटा साबिर कलियरी होता है। हाँ, और जब माए अल्लाह की जिक्र की जाकिरा होती हैं तब बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी होता है। जो माए 11 बजे तक सोती हैं उनकी गोद में कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आया करते, कभी नहीं आया करते। दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है। मैंने कहा बेशक पढ़ा है, आज तक कोई ऐसा कारी नहीं आया जिसने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा हो। देखा कोई तुमने कारी? सुना कोई कारी? बोल सकते हैं तो बोले, वरना सोने लग गए हो तो कोई बात नहीं, मुझे सोने की दुआ आती है। सोने की दुआ पढ़ लें? हाँ, फिर बोले देखा किसी को नेज़े पे कुरान पढ़ते हुए? सुना किसी को? अली के बेटे के अलावा आज तक किसी ने नेज़े पे कुरान पढ़ा ही नहीं। दुनिया कहती है कमाल सारा हुसैन का है। मैंने कहा ना, कमाल सारा हुसैन का नहीं, इसमें कमाल सारा फातिमा ज़हरा का है। इसमें कमाल हैदर कर्रार का है। आप कहेंगे कैसे? वजह यह है कि मौलाए कायनात जब मजदूरी करने जाते थे कोई बंदा नहीं बता सकता है कि जितनी देर मजदूरी करते हो दुनिया की एक बात भी की हो, बिला जरूरत किसी से बात ना करना। तिलावत हो रही है, खेत खोदे जा रहे हैं, सूरह रहमान पढ़ी जा रही है, कंदी लगाई जा रही है, सूरह यासीन की तिलावत हो रही है, बाग के लिए पानी खींच करके बागों को सैराब किया जा रहा है। इस तरह से कमाया गया हैदर कर्रार ने, उन लुकमों को खाया गया हसनैन करीमैन ने। फिर जिस माँ की गोद में परवरिश खा पाई है उस माँ की तारीख उठा करके देखो, जब भी बेटों को दूध पिलाया है हमेशा कुरान की लोरियां दे करके पिलाया है। तुम्हें क्या लगता है जब माँ बेटों को गोद में लेकर के कुरान पढ़ करके दूध पिलाती थी तो बेटे आंखों में आंखें डाल के कहते थे अम्मी ये तेरा कमाल है कि दूध कुरान पढ़ के पिलाती है। आज हम ये वादा करते हैं कि तेरा बेटा वो करके दिखाएगा जो किसी के बेटे ने नहीं किया। हुसैन कहते थे तूने दूध पिलाते हुए कुरान पढ़ा है, हम नेज़े पे जाते हुए कुरान पढ़ के दिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद हुजूर। हुसैन को समझने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने सारी हुसैनियत तो ढोल में ही लख रखी है लाके, सारी हुसैनियत। कुछ दिन 10 दिन कुछ लोग काले कपड़े पहनते, कुछ पट्टियां बांध लेते, कुछ घुंघरू बांध के घूम रहे, हाँ, कुछ भांग पी के शराब पी के दौड़ दौड़ दोनों हाथों से ढोल चल रहा। कौन है का ये हुसैनी है? कसम खा के बताओ, अगर तुम अपने बाप की मैयत पे ढोल बजा सकते हो तो फिर मैं कहूंगा तुम 10 तारीख को भी बजाओ। अगर तुम्हें अपने बाप की मैयत पे ढोल गवारा नहीं तो हुसैन की शहादत के दिन ढोल बजाने का हक तुम्हें किसने दे दिया है? हक, एक सीधी सी बात, हक है। मेरा अगला सवाल, ढोल यजीदियों के गले में लटका हुआ था, हुसैनियों के गले में कहां से आया? ये
ढोल इसलिए बजाया जा रहा था ताकि लोगों को तमाशा दिखाया जाए, देखो अली की ज़ैनब को हम बेपर्दा लेके आ रखे हैं, देखो सकीना के हाथ भी बंधे हैं, ये देखो 72 नेज़ों पे 72 सर है। इसलिए ढोल बजाया गया था ताकि दुनिया को तमाशा दिखाया जा सके। अगर हुसैनी है तो फिर तमाशाइयों के साथ क्यों? हुसैन वो है जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, और हुसैनी वो है जो तारीख को जाकर के मस्जिद में कुरान की तिलावत करके दिखाया। अल्लाह हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है माशाअल्लाह, हक है। कमाल करके रख दिया हमने। और फिर शराब पी के मौला कायनात के नारे, शराब पी के हुसैन के नारे, शर्म नहीं आती? हमारा हुसैन वो है जिसका नाम भी पाक होके लेना पड़ता है। बेशक। हाँ, किसी शराबी को हक नहीं है मेरे हुसैन का नाम ले, इसलिए कि हुसैन नाम ही जन्नती है। अगर इस पे बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अपनी कौम से, हुसैनियत कुरान की तिलावत है, ना कि ढोलक है। लेकिन हमने उसी को ना कुछ लोगों की देखा दाखी, रावजी और शीयों के जो सीना पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, हमने उन्हें देख करके सब कुछ ले लिया। ये तो सीने क़यामत तक पीटेंगे, क्योंकि सैयदा ज़ैनब ने कूफे में खड़े लोगों से कहा था कि आज सीना पीट रहे हो हमें दिखा करके, तुम ही हो ना जिन्होंने ख़त लिख के बुलाया था और जब आ गए तो पीछे हट गए। फरमाने लगे जाओ, तुम्हें बद्दुआ अली की बेटी देती है, क़यामत तक इसी तरह सीने पीटते रहोगे और तुम्हारे सीने का दर्द कभी कम नहीं होगा। ये क़यामत तक पीटेंगे, लेकिन हम क्यों? हम तो कुरान पढ़ेंगे, हम उनके नाम पे सबील लगाएंगे, हम उनके नाम के लंगर लगाएंगे, हम उनके नाम के भूखों को खाने खिला के बताएंगे कि जो खाने पे पाबंदी लगा दे वो यजीदी होते हैं, और जो भूखों को पकड़ पकड़ के खिलाते हैं वही हुसैनी होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब मुझे हाथ उठा के बताएं कितने लोग ढोल बजाएंगे? ना बजाए मेरे भाई, जब तक दीन नहीं आया था समझ में उस वक्त तक आप बच रहे होगे, लेकिन नहीं, मैं किसी को ताकीद नहीं करूंगा। ये दीन है हुजूर का, कबूल करें आपकी मर्जी है, ना करें हिसाब आपको देना है, हमारा काम बताना है भाई। किसी को मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, और कोई यहाँ किसी का नाम ना ले। मैंने तो मुतलकन सारे ईमान वालों से कहा है, हुसैनी वो है जो कुरान पढ़े, हुसैनी वो है जो कुरान पढ़े, हुसैनी वो है जो प्यासों को पानी पिलाए। जानते हो जब मुख्तार सख्फी ने करबला वाले हुसैन के खून का बदला लेना शुरू किया था, सुने एक भाई सुने मेरी बहुत गौर से बात को, और जब एक मुजरिम को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था तो वो शिमर लईन जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था, सुन रहे हो ना, है तवज्जो, वो जान बचा करके भाग रहा था। भागते भागते जंगल से गुजरा, एक खेमा नजर आया, जंगल के अंदर वो खेमा किसी और का नहीं बल्कि हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खेमा था। तवज्जो है, सबकी दर वाले भी सुन रहे भाई, खुदा सलामत रखी। इतना अच्छा मजमा लगा है, यकीन करें इतने अच्छे लोग मिल जाएं तो फिर फजर तक भी तकरीर हो सकती है, और जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लो तवज्जो मदीने वाले की हो गई है ना। मैं बस बात छोटी सी अर्ज करके बात खत्म करने लग गया हूं। तो खेमा किसका? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। और याद रखिए उन्होंने इसलिए जंगल इख्तियार किया था, उन्होंने सल्तनत और हुकूमत को ठोकर मार दी थी। उस वक्त का जो हुक्मरान था उसने पेशकश की थी, हमारे साथ बैठा कीजिए, हमारे पास बैठा कीजिए। फरमाने लगे तुम्हें क्या लगता है ये सल्तनत के लिए हमने घर कुर्बान किया? फरमाते हैं ये सल्तनत हमारे कदमों के धूल बराबर भी नहीं है। ये कह के आपने ठुकराया था और जंगल में आ गए थे, अल्लाह अल्लाह में रहते थे। जानते हो जब उस जो खेमा था उसके सामने से शिमर लईन का गुजर हुआ, उसे प्यास लगी थी, उसने सवारी को रोका और आवाज़ दी है कोई खेमे में? तो जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले, कहा क्या बात है? कहा प्यास लगी है। अंदर गए, आपने पानी दिया, फिर कहा और लाइए, फिर दिया, फिर कहा और लाइए, 3 प्याले पानी दिया। जब 3 प्याले पानी शिमर पी चुका, उसने कहा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा तूने ये बात क्यों कही? कहा अगर पहचान लेते तो पानी नहीं पिलाते। जैसी इतनी बात सुनी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। फरमाने लगे सुन, अपने बाप के कातिल को भी कोई भूल सकता है? अपने बाप के कातिल को भी कोई भूल सकता है? क्या मुझे याद नहीं है कि तूने मेरे बाप के गले पे खंजर के 12 वार किए थे? क्या मुझे पता नहीं है तू वो है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर के पैदल पे वार करके काटने की कोशिश की थी? मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? कहा फिर पानी क्यों पिला दिया? कहा तू नहीं जानता है जो तुमने करबला में किया था वो तुम्हारा किरदार था, और जो मैंने किया कि ये अहले बैत अथार का किरदार। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिएगा, पहचान शजरों से नहीं होगी, पहचान नस्लों से नहीं होगी, पहचान नस्ब से नहीं होगी, पहचान आपके किरदार से होनी है। अगर आप प्यासों को पानी पिलाते हैं तो फिर हुसैनी है, अगर आप भूखों को खाना खिलाते हैं तो फिर हुसैनी हैं, अगर आप मस्जिद में कुरान पढ़ते जाकर के तो फिर हुसैनी हैं। खुदा की कसम जब तुम तिलावत 10 तारीख को करोगे, सैयदा ज़ैनब भी मुस्कुराती होंगी, खातून जन्नत भी मुस्कुराती होंगी,
और मेरा हुसैन भी दुआएं देता होगा। और जब तुम कुरान पढ़ोगे नजफ अशरफ से मौलाए कायनात की उठ उठ के हाथों की फैली झोलियों की दुआएं आती होंगी। कहेंगे मालिक जिसने हमारे धर्म को बचा के रखा है, हमारे उसूल को बचा के रखा है, अल्लाह उनके नस्लों में बरकत अता फरमा दे। और बरकत का मतलब ये नहीं होता एक ही घर में 18 बेटे पैदा हो जाएं। बरकत का मतलब ये होता है कि करबला से एक आया था बच करके, जिसे दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है। आज पूरी दुनिया में उसी की नस्ल नजर आ रही है। क्या कहें, जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया में उन्हीं की नस्ल नजर आ रही है। मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर, जो रज़वी है वो बोले जोर क्या से, कहने? बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। आदत को नहीं मानते कि भाई कुछ लोग सारी मानते, फिर ये मिसरा तो अच्छे से याद होगा ना, पढ़े ना मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। वो लोगों हम किरदार में भी मुसलमान बने, गुफ्तार में भी मुसलमान बने, जाहिर में भी मुसलमान बने, बातिन में भी मुसलमान बने। मैंने आपसे पूरी बात कही, मैंने अर्ज की आपसे लोगों दिलों में जगह पैदा करो, एक दूसरे का प्यार बांटो। आज के बाद कोई भाई किसी भाई को 10 रुपए के लिए भी कचहरी के लिए ना मजबूर करे। आज के बाद कोई भाई अपनी बहन को गिरबान पकड़ के गैर की अदालत में घसीट करके बार बार उसके सामने नंगे सिर होने के लिए मजबूर न करे। क्या चला जाता है यार, क्या चला जाता है। अब्बा की सारी जायदाद बेटे लेके बैठ जाते। माफ कीजिएगा हज का वक्त है, कितने लोग औलाद का हक खा के हज को गए होंगे, कितने लोग बेटियों का हक मार के काबे का तवाफ कर रहे होंगे। डर नहीं लगता? लाख बार कहो लब्बैक लब्बैक लब्बैक, अगर उसने एक बार कह दिया ला लब्बैक तो तेरा पूरा सफर खराब हो जाएगा। 1 रुपया किसी का लेके ना उसकी हदों में दाखिल मत होना। बेटी का भी हक देके जाइएगा और बेटों का भी हक देके जाइएगा। कई बार बकरा ईद आ रही है, कई बहनों को इंतजार होगा भाई का फोन आए, भाई एक बार दावत दे के कहे तुझे आना ईद पे, लेकिन मीठी ईद पे भी एक कॉल नहीं आई, बकरा ईद पे भी एक कॉल नहीं आई। सालों साल बीत गए, हम बहनों को फोन न कर सके। बहनों को एहसास होता बाप था तो हर 8वें दिन आता था। जब से बाप कब्रिस्तान गया एक फ़ोन की फुर्सत भाइयों को नहीं। सुन मेरे अजीज़, बरकतें तेरी मेहनत से नहीं आती हैं, बरकतें किसी के चंद टूटे हुए जुमलों की दुआओं की बरकत से आ जाया करती हैं। अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो। जब अल्लाह तुम्हें कसरत से दे और अच्छे दिन आए तो फिर सबको बुलाओ, बैठाओ, फिर एक दस्तरखान पे खाओ। एक दस्तरखान पे बैठने से कई सारे मसले हल हो जाते हैं। कितने मसले हल हो जाते हैं? आखिरी बात बता दूं, थके तो नहीं है ना अभी? जो थक गए वो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो नहीं थके अब वो बोले जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। थक के भी मुसलमान सुभान अल्लाह कहता है और बगैर थका भी मुसलमान या रसूल अल्लाह कहता है। भाई ये तो खुशनसीबी है। गलत थोड़ी कहा है मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई जो जलसे में सो जाए उसे उठाओ मत, चाहे मिंबर पे सो रहा हो या नीचे सो रहा हो, उठाओ मत। कहा क्यों? मैंने कहा जब आंख जलसों में लगती है तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। सोने तो फिर हो सकता है किस्मत जाग जाए और हुजूर आ जाए। क्या तुमने नहीं देखा बगदाद वाला खिताब फरमा रहा है और तकरीर करते करते उठ के मिंबर से उठ गए और एक अपने गुलाम के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। जब महफिल ख़त्म हुई आप फिर मिंबर पे आ गए, आपने गुफ्तगू मुकम्मल की। फरमाते हैं फिर लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ, मिंबर छोड़ के यहाँ आ गए? फरमाने लगे तुम नहीं जानते हो, ये जो मेरा मुरीद बैठा था ना, इसकी आंख लगी तो इसके ख्वाब में हुजूर आ गए थे। कहा जब हुजूर आए तो अब्दुल कादिर भी उठ के मिंबर से उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया था। पता चला जलसों में आंख लगती है तो हुजूर आया करते हैं। अल्लाह इस महफिल को सलामत रखे, महफिल वालों को सलामत रखे। मैं एक बात अर्ज करना चाहता था आखिरी में, क्या कह रहा था? आखिरी बात सुन ले, मैंने कहा था दावतें किया करो एक दूसरे की। अल्लाह अगर तौफीक दे तो दस्तरखान पे दूसरों को बुलाओ, फायदे